रीवा के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत छदरहाई गांव का रहने वाला अनिल साकेत पिता बुद्धिसेन साकेत आज 5 वर्ष के कठोर वनवास के बाद पुनः अपने गृहग्राम वापस लौटा। पाकिस्तान के लाहौर जेल में विगत 5 वर्षों से कैद नईगढ़ी निवासी अनिल साकेत भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की पहल पर रिहा किया गया। सांसद जनार्दन मिश्र एवं राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने अनिल की रिहाई के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से मांग की थी, जिसके बाद विदेश मंत्रालय की पहल पर रिहा किए गए 362 कैदियों में अनिल भी भारत के बाढ़ा बॉर्डर पहुंचा, जहां जांच के बाद 16 सितंबर को अमृतसर के रास्ते सेना के विशेष वाहन से ग्वालियर लाया गया। वहीं आज ग्वालियर से आरक्षक बंटी शुक्ला के साथ रीवा आया, जिसके आने की आस छोड़ चुके जिले के लोग एवं ग्रामवासियों में खुशियां छा गई और विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों द्वारा अनिल का जगह जगह पर स्वागत किया गया। जहां एक और परिजनों सहित घर वाले उसके चाहने वालों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। माँ की आंखें खुशी से छलक रही थी, पिता एवं भाई का प्यार उमड़ रहा था। वहीं अनिल इन सबको बड़ी मासूमियत भरी निगाहों से देख खुश हो रहा था, मगर पाकिस्तान की जेल में उसके साथ किए गए व्यवहार एवं जुर्म ने उसके जुबान को बंद रखा। कहीं न कहीं वह डर उसके साथ अभी भी सता रहा था। प्रस्तुत है अनिल की वापसी एवं स्वागत की झलकी व परिजन सहित आरक्षक से जानकारी के अंश। केले उन्हीं को दे दो। एक मिनट ऐसे करे रहा। आज बेटे की घर वापसी के बाद कैसा महसूस कर रही हैं आप? हमारा दिल खुशी हो कि हमारा बच्चा घर वापिस लौट के आया। मोदी जी के निवेदन से यह है कि हमारा बेटा घर लौट के आ गया है। हमारा आज बेटा के बधाई। कितने दिन से लापता थे आपके? हमारा बेटा 5 साल से ना पता है। कैसे चले गए थे? हमारा बेटा को तबीयत खराब हो गई, गर्मी बढ़त रहे तो 1-2 साल दवा करान तो ठीक हो गए, फिर ठीक हो गए तो शादी कर डर। शादी के बाद 5-6 महीना बाद दिल्ली रहें, दिल्ली से आए दूसरा ईदार बहू कल्याण तो 2-3 महीना घर में रहें। दिन रहा माघ पूस का, ठंडी का महीना रहा। हम यहाँ नहीं रहन, धान उन काटे चले गए रहन। वहाँ धान उन काट के आन तो लड़कियान की तबीयत खराब हो गई तो भागत फरात रहा। तो घर के जो सदस्य रहें तो सब पकड़ के घर ले आवर हैं, लेकिन भागर रहा, बच्चा नहीं रुकर रहा। फिर पकड़ धर के इलाहाबाद डॉक्टर टंडन के यहाँ ले गए। वहाँ से नहीं दवा में ठीक भाई तो हो गया। कपूरी से पंडा लोग आए, झाड़ फूँक करी। अचानक घर से खान पीन वही ऐसे निकल गए। हम ऐसे काम में पड़ गए चारा गुरुवारी में तो नहीं जान पाए, घर ही में रहन लेकिन जान नहीं। जब घर से निकले थे कितने साल के थे? रहे 20 साल के। 20 साल। आज आपका लड़का घर आ रहा है, अब कितनी खुशी मना रहे हैं? क्या क्या पकवान बनाए? हमारा बच्चा घर लौट के आ रहा है। जो कुछ सूखा रूखा है वो लड़का लेके मिलेगा। और अब उसके आने के बाद हमका कुछ न पूछी, खूब आनंद है, कुल परिवार को आनंद है कि धन्यवाद हमारे मोदी जी, ये हमारे संसद महोदय, हमारे ये मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे गाँव के हैं, नारेंद्र तिवारी हैं। ये सब जने मिल के हमारे बालक को ले आए रहे हैं। ऐसे हम भारतवर्ष में बहुत खुशी है। मोदी जी से कैसे चले गए थे? जानकारी है? ये जानकारी तो हमको है, वो दिमाग से थोड़ा हुआ रहा, ये नाते वो बालक निकल गया। आप लोग क्या मान लिए थे, आशा छोड़ दिए थे? अब क्या करी हजूर, हमारे ये तो बस के है ही नहीं कुछ। साल 6 महीना हैरन, 2 साल हैरन धाए हैं, देवी आए हैं, देवता जा धाए हैं, चौरा मजा या किन्हन लाग, लेकिन कौनो पता नहीं चली। फिर ये शासन हमका आए के पता बता। शादी भी हो चुकी थी? शादी हो चुकी है। शादी उनकर करे के बाद वो निकले यहाँ। 2 साल उनकर पत्नी जो उन्हें तो यहाँ इंतजार में रही। 2 साल के बाद उनकर माई बाप जौन रहे तो कहाँ तुर्की गांव में कई दिन गया। लड़के बच्चे भी थे? नहीं, और कोई बात नहीं, लड़के बच्चे नहीं रहे। क्या नाम आपका? हमारा श्री राम निहोर साकेत है। मेरा नाम सर 29 आरक्षक 29 बंटी बघेल है सर, और सर मैं ग्वालियर में पदस्थ हूँ। तो मुझे ड्यूटी का दिशा निर्देश दिया गया था। अमित सांगी जी जो IPS हैं वहाँ के सर, एसपी साहब, उन्होंने बताया कि ऐसे आपको बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर दोनों वहीं है अमृतसर में, वहाँ जाना है।
तो हमें आदेश मिला था कि सर 111 लोगों को लेने जाना है। तो हम 3 बस में 3 अलग अलग आरक्षक गए थे। तो हम वहाँ पहुँचे, 15 को पहुँच गए थे, हम 16 को पहुँच गए थे। तो 16 को पहुँचे तो हमने सर वहाँ 111 लोग तो निकल चुके थे, वहाँ कोई नहीं मिला था, लेकिन हमें ये अनिल मिले थे वहाँ। तो जो कोविड-19 सेंटर के जो हेड थे उन्होंने हमें बताया था कि 111 लोग निकल चुके हैं, केवल एक लड़का है जो कि रीवा का है। तो हमने सोचा सर अब हम यहाँ तक आए हैं तो हम इनसे बात करके क्यों ना हम ही ले जाएं। तो हमने एडीएम सर से बात की थी, तो एडीएम सर ने हमें बताया था कि आप अगर गए हो तो उन्हें ला सकते तो ले आओ आप। तो ठीक है, हमने बस में बिठाला उन्हें, तुरंत हम वहाँ से रवाना हुए। तीनों बस इधर से गई थी, तो उधर से भी खाली आई थी, केवल इनको लेके हम यहाँ आ गए ग्वालियर। तो सर फिर हमने बोला सर से अब क्या करना है, तो सर ने दोबारा से आदेश निकाला कि इनको उनके रीवा ज़िले में छोड़ के आओ, और जब तक बिल्कुल घर वालों को नहीं दे देते आप किसी को सौंपना मत, ये बताया उन्होंने। और सर इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। तो सर ये वैसे बोलना जानता है, सब हिंदी पढ़ना भी आती है इसको, और बता रहे हैं इसकी शादी भी हो गई है, बट ये अभी इतना प्रताड़ित किया गया है कि बिल्कुल किसी से बात करने के लिए मतलब तैयार नहीं है। बहुत डर रहा है वो, आप लोगों से भी डर रहा था अभी। तो वैसे बात कर रहा है हमसे, मम्मी पापा का नाम बता रहा था, खाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि हम इसके साथ 4 दिन से हैं। तो सर थोड़ा सा इन्होंने बताया तो वो सब आता है, लेकिन अभी वो डर रहा है, इसलिए सर वो नहीं बात कर पा रहा है। कैसे रिहा किया जाए, कब रिहा किया सर रिहा अभी ये 14 तारीख को बताया था। मेरे पास पासवर्ड, इसका पासपोर्ट है, ये पासपोर्ट है मेरे साथ, मेरे पास ये पाकिस्तान का, उन्होंने इसमें सब लिखा पढ़ी करके दिया है उन्होंने, ये सब कुछ है पाकिस्तान में।